अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा डे 2 ऑफ जिम्बाब्वे टूर। कल का दिन सारा हमारा जो है वो करीबा में गुजरा है। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से माना पूल्स जाने का, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और माना पूल्स जो है उसमें ज़िम्बाब्वे का काफ़ी बड़ा एक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, और we're होपिंग कि हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके जो है कुछ ना कुछ हम सफारी कर सकें। करीबा के अंदर हमारा जो है वो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है कल का। कल रात को हम यहाँ पे अपनी लॉज के टेरेस पे बैठे थे, तो हमारे जो फ्रंट फेसिंग लॉज के अंदर जो उसका लॉन था, वहाँ पे 3-4 हिप्पोज आ गए थे। तो वो एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था, वाइल्ड लाइफ को जो है वो इतना क्लोजली देखना और इतना क्लोजली उसको एक्सपीरियंस करना। देखते हैं माना पूल्स को आज एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी हमें वहाँ पे क्या मिल सकता है। माना पूल्स तो अब हम पहुंच आए हैं। ये उसकी एंट्रेंस है, लेकिन ऑब्वियसली ये पार्क और वाइल्ड लाइफ एरिया है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक अपना चेक पोस्ट ही बनाई हुई है, जिसके ऊपर हमने जो है पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी, उसके बाद हमें ये एंटर होने देंगे। माना पूल्स के एंट्रेंस पे पहुँचने के बाद हमें वहाँ के गार्ड ने ये बताया कि आप जो है यहाँ से 7 किलोमीटर के पीछे इनका एक ऑफिस है वाइल्ड लाइफ का, जहाँ से हमें परमिट लेने की ज़रूरत है। ये अब एंटर होने के बाद हम इस टाइम काफ़ी ख़राब रोड है जो जंगल के बीचों बीच जा रही है। मतलब हमारी स्पीड इस टाइम 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की नहीं है, और ये 35 मिनट का एक काफ़ी बुरा रास्ता है। और अभी हमने जस्ट अपने सामने एक हाथी को स्पॉट किया है जिसने रोड क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसको देख सकेंगे। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र करके जो है वो हम लोग इधर माना पूल्स पहुँचे हैं। तकरीबन जो है वो किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो 150 किलोमीटर का जो है वो सफ़र था। अभी बस यहाँ पे रिसेप्शन पे पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ जिन ऑफिसर से हमने बुकिंग करवाई थी उनके साथ अपनी कुछ आईडीज़ शेयर करनी है, और वो हमें हमारे लॉज तक लेके जाएंगे। ओ हिप्पो।
सीन कुछ ऐसा था कि अपने लॉज में पहुंचने के बाद पता चला कि सेफ्टी के कोई खास इंतजामात नहीं थे। हमारी अकोमोडेशन से 4 कदम की दूरी पर दरिया था जो हिप्पोस और क्रोकोडाइल से भरा था। हमारा प्लान था रात को बाहर बारबेक्यू करने का, लेकिन बेहतरी इसी में थी कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं और अंदर ही कुछ ना कुछ बना के खा लिया जाए। पहुंचने के बाद थोड़ा सा सेटल हुए हैं और सेटल होने के बाद हमने जो है वो रात का डिनर बनाया है। डिनर में हम कुछ फ्रोज़न चीज़ें लेके आए हुए थे और ये टी बोन स्टेक्स हैं जिनको हमने मैरिनेट किया था, तो सोच रहे थे कि कहीं बना लेंगे। हमारा प्लान बाहर बारबेक्यू करने का था, लेकिन ये कोई फेंसिंग नहीं थी लॉज के बाहर और जंगली जानवर बिल्कुल खुले घूम फिर रहे हैं, तो उस वजह से हमने चीज़ें कुछ फ्राई की हैं। सामान हमारे पास था, तो नगेट्स वगैरह तो हमारे जल गए हैं, दैट्स फाइन। हम डिनर करेंगे, उसके बाद होपफुली टाइम से आज सो जाएंगे क्योंकि यहाँ ना इंटरनेट है और कुछ भी नहीं है यार। ये जगह रही, अगर बेहतर रिहाइश मिल जाती है फिर तो मैं हाथ खड़ा करता हूँ, नहीं मिलती तो फिर मैं कहता हूँ कि कल हम वापस जाएंगे। मुश्किल है यार, क्योंकि इस हालत में जंगल के बीचों बीच जो है ना वो रात करना, मतलब इट्स नॉट अ जोक। मतलब फ़न है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर फैसिलिटीज़ हम ले सकते हैं। फैसिलिटीज़ नहीं है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब पंखा तक नहीं है ना, और मच्छर की तो हालत देख कितनी है। ये हल्का सा दरवाजे को कुछ टच हो रहा है नहीं, कुछ आया हुआ है 3 दफ़ा आवाज़ आई है। यार इन्होंने ये भी नहीं कहा कि शेर वगैरह होते हैं, रात को बाहर ना निकलना। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है हमारा डे 3 ऑफ जिम्बाब्वे टूर और हम लोग कल रात पहुंचे थे माना पूल्स। कुछ पूर प्लानिंग की वजह से हमने अपनी रिजर्वेशंस नहीं थी कराई, तो लास्ट मिनट पे हमें जो हट या लॉज दिया गया था हमें वहाँ पे रात को स्टे करना पड़ा था। तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द वाइल्डेस्ट नाइट्स आई हैव एवर स्पेंट इन माय एंटायर लाइफ। अब ये कि मैं आपको हाउस टूर देता हूँ जहाँ पे हम रह रहे थे, और जो जंगली जानवर इस टाइम भी हमारे आसपास हमें नज़र आ रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो है वो इस हट का किचन था जो फ्रंट साइड पे खुलता है। उसके बाद ये लिविंग रूम इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में अगर हम बेडरूम की तरफ जाएं तो बेडरूम के अंदर बिल्कुल छोटा सा एक बेडरूम है, उसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए हैं और मस्कीटो नेट्स लगे हुए थे, जिसके अंदर सोना वाज इटसेल्फ अ टास्क पूरी रात जो था। इसी तरीके से सेम फ्रंट पे एक रूम है, और अगर यहाँ से मैं बाहर की तरफ देखूं तो ये एक बिल्कुल छोटा सा इसका एक बैकयार्ड है, और साथ में यहाँ से रिवर शुरू हो रहा है। ये रिवर जो है ये क्रोकोडाइल्स और हिप्पो इन्फेस्टेड है, ये वाला भी। इस टाइम मैं जो है वो जिम्बाब्वे के अंदर खड़ा हूँ, और दरिया की ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो ज़ाम्बिया शुरू हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, और बॉर्डर लाइन पे ही हमारा जो है वो ये हट था।
छोटी सी अपडेट आज की ये है कि हम लोग माना पूल से निकल पड़े हैं। हम थोड़ी सी सप्लाईज हमारी ख़त्म हो गई थी, पानी और कुछ बेसिक फूड आइटम्स, जिसकी वजह से जो है हमने सोचा कि आज हम माना पूल से चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो जंगल का एरिया है और वहाँ पे कुकिंग वगैरह खुद करनी पड़ती है, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो रात हमारी ऐसा खाने के बगैर, पानी के बगैर नहीं थी गुजरनी। तो हम सोच रहे थे कि हम चलते हैं वापस हरारे और कल वहाँ से निकलेंगे विक्टोरिया फॉल्स के लिए। ये तकरीबन हमारा 8 घंटे का सफ़र है जिसको हमने अभी तय करना है। तो हमारे साथ जो है वो माना पूल्स के एक रेंजर भी हैं साथ में, जिनको हमने आगे तकरीबन 6 घंटे के सफ़र के बाद एक शहर आता है चिनोई, वहाँ पे उधर इनको ड्रॉप करना है। इनका नाम है लॉर्ड्स और ये रेंजर हैं माना पूल के अंदर। और इनका काम ये है कि यूजुअली जितने भी पोचर्स हैं जो ज़ैम्बिया साइड से आते हैं, हाथियों का और राइनोस का और इन जानवरों का शिकार करने, क्योंकि वो आते हैं हाथी का शिकार करते हैं, उनके टस्क लेके जाते हैं और फिर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो ये उनको रोकते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हैं, और फिर बाकी कुछ वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी भी करते हैं। तो ये भी हमारे साथ हैं आज, थोड़ी सी हमें कंपनी दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें इस जंगल के बारे में जो है वो दे रहे हैं। अभी तो हम ख़ास जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं, जंगल का एक रास्ता है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मज़ीद जानवर भी अभी मिले हैं, हाथी और जो है वो वाइल्ड बोर हो गए और इस किस्म के जानवर। लेकिन कल जो है हमारा प्लान हवांगे निकलने का है, विक्टोरिया फॉल्स, जहाँ पे हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सफारी करेंगे, कुछ शेर लेपर्ड स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर बाकी भी आपको जो है वो साथ में अपडेट देंगे और आपको अपने सफ़र में साथ लेके चलते हैं।